हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस, कुछ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो पहला क्वेश्चन देखो, उसने वर्ड बोला स्मॉलेस्ट, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वर्ड बोला, और उसने दो दो नाम लिए, एक प्राइम नंबर नाम लिया और दूसरा उसने बोला कॉम्पोजिट नंबर, ये नाम लिया उसने। अब प्राइम नंबर क्या, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, लेकिन दो फैक्टर्स जिसके होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर किसका, जो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसी को बोलते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर। अब एक बात आ गई, उसने बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का HCF बताओ कितना आएगा। अब सबसे पहले प्राइम नंबर पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं बोलना है। ठीक है, 1 नहीं बोलना है। 1 नहीं बोलने का रीज़न ये है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद। तो इस वजह से, क्योंकि प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2। कॉम्पोजिट नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा, है ना। लेकिन प्राइम 1 के एक ही फैक्टर होता है, इस वजह से उसको प्राइम नंबर नहीं बोलते, उसको कॉम्पोजिट नंबर नहीं बोलते। 2 और कॉम्पोजिट नंबर छोटा कौन सा है, 4, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। अच्छा, अब इनका HCF निकाल लोगे अगर आप, तो इसका साफ साफ HCF पता है सबको, 2 निकलेगा। ये है मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बात करी है और उसका HCF पूछा है। ठीक है ना, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास। उसने बोला द LCM ऑफ 2 नंबर इज 2079। उसने मेरे को बताया ये पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, उसने बोला कि LCM कितना है मेरे पास, 2079, एंड HCF इज 27। उसने बोला इफ द वन नंबर इज 297, आपके पास वन नंबर अगर 297 है तो अदर नंबर बताओ कितना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का सबको पता है, बेसिक का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक के क्वेश्चन में पेपर में बहुत बार पूछा जाता भी है, जाता भी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या वेरीफाई करते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही वेरीफाई करते हैं ना हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, इसमें नंबर क्या होते हैं, ये वाले 1 नंबर और अदर नंबर, ये इसने पूछा है हमसे। अच्छा, LCM कितना है, 2079 इंटू 27 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, 297। अगर एक का नहीं पता तो मैं इसका क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा हूँ, ये X लिख देना आप लोग। ठीक है, अच्छा मेरे को क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में डिजिट है यहाँ पे, यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगी। तो 2079 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 297। तो ये देखो 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 9 27, 9 11 पे जाएगा ये, और ये जाएगा 11 1 जा 11, 8 बचा तो 11 9 बचा ना, तो 11 8 जा 88, यहाँ पे भी 9 बचा तो 189। तो आपके पास क्वेश्चन मार्क मतलब अदर नंबर कितना है आपके पास, 189। तो ये बेसिक का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बेसिक वालों के लिए भी कुछ बना दिया है। ठीक है ना, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है 2 नंबर आर इन द रेशो 2:3। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर इन रेशो 2:3। इस रेशो में नंबर दे रखे हैं, LCM इज 180, फाइंड द HCF। अच्छा देखो, ये 2 टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको HCF पूछ लेंगे या तो फिर बोल देंगे फाइंड द नंबर। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा था, तो फाइंड द HCF तक पहुंच के नंबर भी आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर आपके पास नंबर नहीं पता तो लेट, जब रेशो में नंबर होता है तो कभी भी डायरेक्टली नहीं लेते हैं, तो लेट A इज इक्वल्स टू 2x और B इज इक्वल्स टू 3x। इतना काम तो हो गया, और हमें LCM पता है, HCF निकालना है, मतलब 2 नंबर भी पता है हमें, LCM पता है, HCF निकालना है, तो आसान है ना, लग रहा है नहीं। ठीक है ना, लग रहा है सिर्फ आसान। अब मैं करूँगा क्या इसके पास, अगर देखो, अगर आपका दिमाग ऐसा कर चल रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो HCF भी नहीं पता इंटू LCM पता है, और 2x इंटू 3x,
अगर अब आपने सॉल्व करने गए तो सॉल्व कैसे करोगे, ये तो मिला ही नहीं ना हमें, कुछ भी नहीं मिला। देखो ये भी निकालना है और एक्स भी निकालना है, तो दो चीज़ों तो कभी गायब हो नहीं सकती इससे। अच्छा अब देखो यहीं पे ट्विस्ट है, यहीं पे ट्विस्ट है। अब अगर नंबर मेरे पास ये है तो यहाँ से HCF 2x निकलेगा, क्योंकि एक्स ही तो कॉमन है। ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 2 × x, और इसका मतलब क्या है 3 × x। तो इसमें से कॉमन क्या है x, इसलिए मेरा HCF कितना निकला x। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह x डाला, x × 180 = 2x × 3x। x मल्टीप्लाई हो रहा तो मैंने डिवाइड कर दिया, = 2x × 3x अपॉन में x। डन? नहीं, ये कैंसिल हो गया, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, ये कैंसिल हो गया x। तो 180 = 6x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली 180/6, और कटिंग करके कितना है आपके पास 30। तो x की वैल्यू कितनी निकली 30, और x है क्या रिलेटिव में, x है क्या HCF, तो HCF = कितना आ गया आपके पास 30। अच्छा अब देखो नंबर भी निकालना आसान है, नंबर निकालना आसान है, नंबर निकालना भी आसान है। नंबर कैसे निकालने हैं, 2 × x की वैल्यू कितनी है 30, और 3 × 30 कितना आ गया 60, और ये आ गया 90। ये दो नंबर्स भी निकल गए और HCF भी निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि हमें सॉल्व तो फॉर्मूला यही लगाना है, लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज़ें गायब हो गई, एक HCF भी गायब हो गया, एक x भी गायब हो गया। दो चीज़ें कभी भी एक इक्वेशन से गायब नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ और भी अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इन्होंने। अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन। उसने 396 गुलाब जामुन बना दिए, GJ जैसे, ठीक है, जैसे DJ फिल्म है ना वैसे वाली। एंड 342 रसगुल्लाज, 342 रसगुल्ला, ठीक है। ही पैक्स देम इनटू कंटेनर्स, उसने कंटेनर में पैक करे। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्लास। किसी, अगर तुमने रसगुल्ले भरे तो रसगुल्ले भरने हैं, अगर तुमने गुलाब जामुन भरे तो गुलाब जामुन ही भरने हैं। ये उसका क्वेश्चन है। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्लास, बट नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। उसके अंदर पीस इक्वल रखने हैं, अगर 20 तो 20, 30 तो 30, 40 तो 40, ऐसे रखने। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, कि कितने, एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेस रखेगा। ये उसका पहला क्वेश्चन निकालने के लिए बोला। सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट। अच्छा देखो यहाँ पे ही ट्विस्ट है, यहीं पे ट्विस्ट है। उसने बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट, तो यहाँ समझ में आया कि एलसीएम निकालने वाले हैं हम लोग, है ना। लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया। लीस्ट तो ये बच्चे यही देखते हैं भाई साहब, लीस्ट आ गया एलसीएम, लेकिन ये नहीं बोल रहा वो। उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ पीसेज ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर तुमने एक के अंदर कितने वो डालोगे, कि तुम्हारे कितने गुलाब जामुन डालोगे कि तुम्हारे पास कम से कम डब्बे लगे। यही क्वेश्चन बोल रहा है। अगर यहां पे कम से कम डब्बे लग रहे हैं तो यहां से ज्यादा गुलाब जामुन भरने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भरने हैं तो इसके लिए क्या निकालना होता है HCF भाई साहब। नहीं तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास डाटा बढ़ा दिया है, 396 342, तो हमें HCF ही निकालना है, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि लिस्ट लिखा तो लगा दिया भाई एलसीएम निकाल दिया, ऐसा नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे 396 और 342 का क्या करेंगे HCF निकाल देंगे बस। तो 2 1 2, 1 2 9 18, 1 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, और 3 33, 3 1 1 और 11 1 11। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 7 14, 2 नहीं 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 3
6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 3 7 ज़ा 21 और ये भी 3 पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 19 1 ज़ा 19। तो आपका HCF कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। तो देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो आपका HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 2 ज़ा 18। एक डब्बे में तुम लोग 18 गुलाब जामुन भरोगे, 18 गुलाब जामुन या रसगुल्ले भर सकते हो ताकि आपके कम से कम डब्बे लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का। सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट का मतलब एलसीएम नहीं है, बस मैं इतना सा बताना चाह रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए। और एक मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करवाया है, ठीक है, और एक मैंने पीवाईक्यू में करवाया है और एक मैं इसमें करवाऊंगा, 2 कर इसमें और करवाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही सिर्फ एलसीएम एचसीएफ से वर्ड प्रॉब्लम के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। अगला 5th क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, मैं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स तो आपके मैं जान नहीं देता कहीं भी। अब 4 मार्क्स पक्का तुम्हारे भाई साहब, अगर ये तुमने पूरा वीडियो देख लिया तो, जितने मैंने पार्ट्स बनाऊंगा इसके। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, एक डिजिट है ये। दूसरा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और अगला है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7। इसका HCF पूछ रहा है भाई साहब वो आपसे, तो ये तुम तो बता ही दोगे ना। जैसा रूल वेरिएबल के अंदर वेरिएबल्स के लिए लगता है, वही रूल्स इसके लिए लगता है कि वेरिएबल्स की पावर अगर छोटी है तो छोटी पावर निकाल के हम HCF निकाल देंगे, अगर वेरिएबल्स की पावर बड़ी है, अगर एलसीएम पूछा है तो वेरिएबल्स की पावर बड़ी निकाल देंगे। जैसे अब HCF पूछा है, वेरिएबल वाला भी सेम ही रहेगा। HCF पूछा है तो 2 यहाँ पे है। अब 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया इसके पास, इनटू 3 की सबसे पावर छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1 तो 3 आ गया, इनटू अब 5 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5, तो 5 आ गया। अच्छा आप बोलोगे 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन नहीं है, ये सब में नहीं है, इसके पास है सिर्फ। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया, सॉल्व खत्म। अच्छा अगर इसी का एलसीएम पूछना है तो एलसीएम बताना है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 5, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 क्यूब, इंटू 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 क्यूब, 5 क्यूब है ना, हाँ, और इंटू 7 भी साथ में लिखना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है ना, ये ट्विस्ट है भाई साहब इसमें। तो ये एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है वो आपके पास, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 10 टाइम्स देयर HCF। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं करा ना कभी, तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 6th मेरे पास ही है। ठीक है, उसने बोला एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 10 टाइम्स देयर HCF। तो इसका मतलब HCF कितना है नहीं पता, x लेट लिख देना साथ में। तो फिर एलसीएम कितना होगा, अगर 10 टाइम्स है तो 10 टाइम्स का मतलब होता है 10x, मतलब मल्टीप्लाई में। ठीक है, 10 टाइम्स का मतलब होता है 10x, मोर देन 10 का मतलब होता है x + 10। ठीक है, ऐसे वर्डिंग का पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। और उसने बोला इसके बाद देखो क्वेश्चन, सम ऑफ HCF एंड LCM इज 495। मतलब अगर मैं HCF प्लस LCM करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 475। डन, 495। LCM क्या है, x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 495 और 11x इज इक्वल्स टू 495 और x इज इक्वल्स टू 495 अपॉन 11। 11 4 ज़ा 44, 5 बचा, 11 5 ज़ा 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अगर आपके पास x की वैल्यू 45 आई तो आपका HCF कितना है, HCF आपका 45 और LCM कितना है आपके पास है 450। इतनी तो कहानी सबको समझ में आ गई, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने बोला 1 नंबर इज 190, 1 नंबर इज 90, 190 नहीं 190। ठीक है, अदर नंबर बताओ क्या है। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से तो आप निकाल दोगे इजीली, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से तो निकाल दूंगा, मेरे को समझाना कहाँ से था, यहाँ से था कि इस टाइप का HCF LCM भी दे सकते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस वगैरह में करते हैं ना कि इक्वेशन बनाते हैं, इसमें भी HCF LCM बनाना पड़ता है पहले हमें, ठीक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिया हुआ है क्वेश्चन। अब HCF कितना है आपके पास, 45 × 450 इज इक्वल्स टू 90 × x, तो 45 × 450 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू x, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 5 ज़ा 45 और x की वैल्यू कितनी आई, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 22, x की वैल्यू कितनी आई 225। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन पक्का? तो ये देख लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये HCF LCM का, ठीक है, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेज बाय 7। एक कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ अगर उसको मैं 7 बढ़ा दूं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 6 और 32 से। देखो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं रहा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, ठीक है। तो अब उसमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इसका मतलब एलसीएम के बारे में बात कर रहा होगा, कुछ चीज़ें उठानी है जब पढ़ोगे क्वेश्चन साथ साथ में, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है ये। वो बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेज बाय 7। कुछ ऐसा नंबर जिसको अगर मैं 7 बढ़ाऊं तो वो डिविजिबल होना चाहिए, मतलब उसका डिविजिबल होना चाहिए किसके साथ, 6 और 32 के साथ बोथ। अब आप खुद सोचो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है, एक ऐसा नंबर जो 7 से अगर ऐड करूं तो उसको डिवाइड करना चाहिए 6 और 32 को, ये उसने क्वेश्चन पूछा। तो जब स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा 2 नंबर होते हैं ना, इनका हमेशा एलसीएम निकालना होता है, इनका हमेशा एलसीएम निकालना होता है, इतना दिमाग में ही रख लो बात, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, देखो 3-4 टाइप के नंबर लिखते हैं वो, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट और एक और लिखता है लीस्ट। लीस्ट जब वो स्मॉलेस्ट के बारे में बात कर रहा है तो एलसीएम, जब वो लीस्ट के बारे में बात कर रहा है तो भी एलसीएम, ग्रेटेस्ट के बारे में बात कर रहा है तो एचसीएफ और लार्जेस्ट के बारे में बात कर रहा है तो एचसीएफ। इतनी कहानी समझ में आई? तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, x + 7 इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 96 होता है इन दोनों का एलसीएम। जब निकालोगे ना साइड में आप 6 और 32 का एलसीएम ऐसे, तो जब सॉल्व करोगे आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अगर यहाँ पे किसी चीज़ का एलसीएम निकालोगे आप ना तो एग्जैक्टली डिविजिबल निकल जाएगा इसके साथ। x इज इक्वल्स टू 96 - 7 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 89। और उसने यही बात पूछी थी, 89 ही ऐसा नंबर है जो दोनों से कवर हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेज बाय 7, इंक्रीजेज बाय 7। अब इस नंबर को जो x आया, अगर इसको 7 से इंक्रीज करोगे, 7 बढ़ाओगे अगर, ठीक है, तो आपके पास ऐसा नंबर मिलेगा, जो ऐसा नंबर होगा अगर 7 बढ़ाओगे इसको तो कितना मिलेगा, 96। वो ऐसा नंबर होगा जो 6 और 32 दोनों के साथ डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। इसलिए हमारा 89 आंसर आया है। अब आपने सोचा होगा, अभी मैंने जब बोला डिविजिबल होगा तो आपने सोचा होगा 89 कैसे 6 के साथ डिविजिबल है, लेकिन उसने ये थोड़ा ना बोला है, उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीजेज बाय 7। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो जिसको मैं 7 बढ़ाऊं, उसके बाद वो 6 और 32 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो अब क्या है। अगले क्वेश्चन में उसने बोला जितने भी ये क्वेश्चन है ना आपके ग्रेटेस्ट नंबर वाले, स्मॉलेस्ट नंबर वाले, रिमाइंडर वाले, इनके मैं हर एक टाइप करवा दूंगा आपको कि अगर पेपर में किसी भी टाइप का पूछा जाए तो आप उसमें ये ना बोलो कि भाई हमें आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर पक्के तो पक्के। अच्छा अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। उसने बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 63, 138 और 228 so as to leave the remainder in same in each case। मतलब उसने बोला कि अगर कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है मतलब HCF है, कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है अगर मैं इनको डिवाइड करूं उसके साथ तो हर बार जो रिमाइंडर है वो सेम आए, ईच केस रिमाइंडर सेम। ये उसका क्वेश्चन है हमारे से। अब इस टाइप का तो क्वेश्चन आपने करा ही नहीं है कभी भी, तो अब ध्यान देना इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका तरीका है एक,
इसमें पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इसमें पहला स्टेप होता है हम इस जो सेकंड वाली डिजिट होता है उसको सबसे पहले माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व 138 माइनस 63, जब इसको माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है 75। सेकेंड स्टेप में मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो कितना आएगा 228 माइनस 138 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 90। और अब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो कितना आएगा 228 माइनस 63 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 165। अब मेरी बात का ध्यान देना यहाँ पे कि अगर अभी तक आपको ये तरीका नहीं पता होता कि अगर ईच केस के लिए सेम रिमाइंडर चाहिए तो सबसे पहले हमें ये करना होता, तो आप इसी का HCF निकालते और आप कहते हैं आपका आंसर सही है। ठीक है ना, आप ये काम करते, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं 4 नंबर की पक्की तैयारी, 4 से 6 नंबर की पक्की तैयारी बल्कि। ठीक है ना, तो अब देखो इसके बाद हम इसका HCF निकाल देंगे। 75 का अगर मैं HCF निकाल दूँ कितना निकलेगा 3 2 ज़ा 6 1 3 5 ज़ा 15 और ये 5 का स्क्वायर है तो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। सॉल्व हुआ 75 के लिए। अच्छा दूसरा 90 के लिए 2 से करूँगा तो 45, 3 से करूँगा तो 15, दोबारा 3 से करूँगा तो 5 और 5 1 ज़ा 5। अब मैं 165 से कर रहा हूँ तो कितना है यहाँ पे 6 5 11 12, तो 3 5 ज़ा 15 और ये भी 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 11 ज़ा और 11 1 ज़ा। ये सॉल्व हो गया ऐसा इतना सा। अब मेरा HCF कितना आ रहा है, तो मैं सबसे पहले 75 के फैक्टर लिख रहा हूँ 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 90 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद मैं लास्ट के लिख रहा हूँ 3 इंटू 5 इंटू 11। अब देखो कॉमन देखो, एक तो 5 है तो HCF के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 5 इंटू एक कॉमन है मेरे पास 3, ये देखो तो इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। तो ये 15 ही ऐसा नंबर है अगर आप इन तीनों से डिवाइड करोगे इसको तो हर केस में रिमाइंडर सेम आएगा। समझ आया? तो ये था क्वेश्चन सेम केस वाला कि अगर सेम रिमाइंडर आए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और दो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है हमारे पास, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 which when divided by 4 12 and 16 leaves remainder 3 in each case। देखो अगर इसके अंदर सिर्फ एक लाइन नहीं लिखी होती ना कि मल्टीपल ऑफ 7 बताओ तो आप लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सही करते कि लीस्ट बोला है तो हम LCM निकालने वाले हैं, LCM निकालते इसका रिमाइंडर ऐड कर देते LCM के अंदर, आपका आंसर निकल जाता क्योंकि रिमाइंडर वाला यही रूल है हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, इसने बोला 4 12 और 16 का LCM निकाल दो पहले, तो मैं निकाल रहा हूँ 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, 4 को सीधा कर दे रहा हूँ 4 1 ज़ा 3 1 क्योंकि LCM है ना तो LCM में तो 2 2 ज़ा भी तो आएगा 3 1 1 और 1। अच्छा LCM कितना आ गया मेरे पास, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 2 ज़ा 48 LCM आ गया। अच्छा अगर मैं इसके अंदर 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास 51 बन रहा है, क्या ये उसका मल्टीपल है 7 का मल्टीपल है? नहीं है ना, तो इसका मतलब आंसर भी नहीं है। तो क्योंकि उसने बोला कि यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास आंसर आता है ना LCM, जब मल्टीपल का केस पूछते हैं तो मल्टीपल के केस में हम उसको LCM को 45 नहीं लेते 48 नहीं लेते अकेला, 48 इंटू K लेते हैं प्लस 3 क्योंकि कितना रिमाइंडर चाहिए 3 इन एच केस इज इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे कंडीशन बनाना शुरू करता हूँ कि अगर मेरे पास K1 है तो आंसर 51 ही आएगा। अगर इस बार मेरे पास K2 है 48 इंटू 2 प्लस 3 तो कितना है 96 प्लस 3 99। तो क्या 99 मल्टीपल है K के, जब K को 2 वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 99 मल्टीपल है 7 का? नहीं, गलत, क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब तीसरी बार मैं फिर से करूँगा 48 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 48 3 8 3 24 और 3 4 12 13 14 144 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 147। तो K की वैल्यू 3 पे आपके पास कितना LCM कितना वैल्यू निकल रहा है 147। तो क्या 7 से डिविजिबल है? हाँ, 7 टू द 14 7 1 7। तो यही एक लीस्ट नंबर है, यही एक लीस्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल भी है। ठीक है, और आप जब 4 12 और 16 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचता ही रहेगा। समझ आया किस टाइप का क्वेश्चन था ये, किस लेवल के क्वेश्चन है?
ठीक है। तो HCF एलसीएम वाले क्वेश्चन मैंने कई सारे करवा दिए हैं पहले ही, ठीक है। उसी टाइप के बार बार पूछे जा रहे थे, मैंने और भी बुक्स देखी हैं, ठीक है। कई सारी बुक्स से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं आपको ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने उसके क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि इरेशनलिटी वाले √2 √3, वो सब आपने सॉल्व कर लिए हैं सब पूरे, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट वीडियो था चैप्टर 1 का, ठीक है। नोट कर लो कॉपी के ऊपर जितना भी मैंने करवाया है, ठीक है। तो अगर आपने सारा कुछ कर लिया तो आप याद रखना कि आपके 4 से 6 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे, कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए, कितना ही इजी पेपर आ जाए, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें भी पता है और एक हाई लेवल का क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है उनके बारे में भी पता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।